मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करता हूं। मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं देश भारती पब्लिक इंटर कॉलेज का छात्र हूं और मैंने इसी वर्ष अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है। मेरे परसेंटेज रहे हैं 87.8% और विषय क्या क्या मेरे विषय रहते हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश। बहुत सुंदर। नमस्ते सर, मेरा नाम शुभम यादव है। मैं कॉलविन तालुकेदार का छात्र हूँ और मेरी परसेंटेज 87.40 हैं। ठीक है, विषय क्या थे आपके? सर मेरे विषय सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री थे। नमस्ते सीएम सर, मेरा नाम अभय कुमार है और मैं लखनऊ पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ और मेरे परसेंटेज 87.40। आपके क्या क्या विषय थे? सर मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर और सामान्य हिंदी। थैंक यू सर। नमस्ते सर, मेरा नाम अनुष्का द्विवेदी है। मैं एलपीएस लखनऊ पब्लिक स्कूल कॉलेज से आई हूँ और मेरा परसेंटेज 89.40 है। सब्जेक्ट क्या क्या थे? सर सामान्य हिंदी, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ये सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के ही बच्चे सब आए हैं क्या हर एक उसमें? क्यों, कौन कौन स्कूल के प्रधानाचार्यगण कौन कौन हैं, किस किस से हैं, एक एक करके उनको थोड़ा दीजिए पहले। प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ज्ञानेंद्र कुमार, प्रिंसिपल लखनऊ पब्लिक कॉलेज, बी ब्लॉक, राजापुरम, लखनऊ। कितने बच्चे आपके यहाँ, कुछ लखनऊ पब्लिक स्कूल में कितने बच्चे थे जो बोर्ड की परीक्षा में सर बैठे? क्लास 12 में 85 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और क्लास 10th में 53। ठीक है, तो इसमें कोई स्टेट की मेरिट उसमें भी आए हैं क्या? सर स्टेट की मेरिट में नहीं, 10 मेरिट स्टेट की 10 तक घोषित हुई है, उसके बाद 11th पे हमारी बच्ची है। अच्छा, और ये डिस्ट्रिक्ट में 4 हमारे बच्चे उसमें हैं। 4 बच्चे आए। जी। क्या उनके सब्जेक्ट रहे हैं? सर उनके सब्जेक्ट्स जो है सामान्य हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और ऑप्शनल में कंप्यूटर एंड इंग्लिश। ये सभी बच्चे जो आए हैं यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ कि सभी 10 के 10 बच्चे जो हैं सभी वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ग्रुप के ही सब हैं। किसी अन्य ग्रुप में कोई बच्चा नहीं आया है? एक बच्चा शायद है। आपका क्या है? अच्छा, आपका जो है मानविकी है। जी। ठीक है, और इनका बायोलॉजी है। सुंदर। ठीक, बाकी 8 बच्चे जो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से हैं। क्यों? जी सभी आप भी बायोलॉजी से हैं। ठीक है, तो क्या आप लोगों ने किया था स्पेशल, ऐसा क्या किया था? सर हम मेरे यहाँ स्पेशली हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे जैसे फर्स्ट ईयर में उनका रिजल्ट आता है, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन बच्चे हमारे मेरिट में आ सकते हैं या बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनको हम स्पेशल अटेंशन देते हैं। 1 घंटा जो रेगुलर क्लासेज होते हैं उससे 1 घंटा उनका अलग चलाते हैं। इसी तरीके से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं कि बहुत वीक होते हैं, उनका भी हम अलग से क्लासेज चलाते हैं। इसका कोई आपके पास कोई संस्था ने इस प्रकार का कोई मैकेनिज्म तैयार किया है कि आप हर एक बच्चे का मूल्यांकन कर सकें और फिर उसके अनुरूप कहाँ पे उसको मेहनत की आवश्यकता है इसके बारे में उनको अवगत करा सर बिल्कुल सर, हम लोग यही करते हैं कि जैसे फर्स्ट ईयर में हमने एग्ज़ाम लिया, उनका हाफ ईयरली हुआ, उसके बाद एनुअल हुआ, उसके बाद देखते हैं कि बच्चा चैप्टर उसमें पेपर वाइज कि बच्चा किस उसमें टॉपिक में कमज़ोर हो रहा है, कहाँ पे उसके मार्क्स जो है लैग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम टीचर्स को गाइड करते हैं। टीचर्स फिर उन बच्चों को उस पर फोकस करते हैं कि जिससे उनका वो वीक पॉइंट है वो कवर कर सकें। ठीक है, आपके पास सभी विषयों से संबंधित शिक्षक सर सभी 10 टीचर हैं? 10 टीचर्स हैं सर। सभी में कुल स्ट्रेंथ क्या है आपके संस्था की? सर इस समय स्ट्रेंथ हमारी है 500। 500। सर प्रणाम सर, मैं बाल निकुंज इंटर कॉलेज एचएन जायसवाल में प्रिंसिपल हूँ और लगभग हमारे पास इंटरमीडिएट इस बार 312 बच्चे सम्मिलित हुए और गत वर्ष में हमारे बच्चे जो है प्रदेश मेरिट में थे। इस वर्ष हमारे बच्चे 2 हैं मेरिट में और जहाँ तक हम लोग शिक्षा जिले की मेरिट में होंगे ना? जिले की मेरिट में 2 हैं और गत वर्ष जो हमारे 2020 की जो मेरिट थी उसमें हमारा प्रदेश में 3रा स्थान था। इस बार जिले की मेरिट में 2 आए हैं? इस बार जिले की मेरिट 2 आए हैं। क्या प्रयास किया था आप लोगों ने? सर जैसा सर ने बताया कि हम लोग तो सभी बच्चों पे ध्यान देते हैं,
हर बच्चे की प्रयास करते हैं कि आप पढ़िए प्रश्न को और प्रश्न का उत्तर लिखते समय विशेष शब्दों का चयन करिए। आप अपने प्रश्न का उत्तर विशेष ढंग से लिखिए। अगर आपको विशेष अंक चाहिए तो आपको विशेष शब्द का प्रयोग करना है और विशेष शब्द को ढूंढना है, जिससे कि परीक्षक या एग्जामिनर उस चीज़ को समझे और आपको स्पेशल मार्क्स दे, और ताकि आप जो लिखें आगे चल करके कल को आप सिविल सर्विस जाएं या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में जाएं तो जो आप विशेष लिखने का अभ्यास अभी से करेंगे तब आगे चल करके भी आप अच्छा काम करेंगे। ये हम प्रयास शुरू से ही करते हैं, अच्छा लिखने का प्रयास, शब्दों का चयन और प्रत्येक शब्द के बीच में जो दूरी होती है। आपके यहाँ पूरे फैकल्टी पूरी है, शिक्षक जी पूरे जी हैं? फैकल्टी पूरी है। हम लोग हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और भी कुछ चीज़ें हम लोग कितने बच्चे हैं जो नियमित रूप से लाइब्रेरी में जाते हैं? लाइब्रेरी में सर जाते हैं बच्चे। विद्यालय की अपनी लाइब्रेरी है? लाइब्रेरी सर है, और बच्चे लाइब्रेरी को कम पसंद करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं खेलकूद की ओर। नहीं, खेलकूद तो ऐसा अच्छी बात है। जी जी लेकिन सवाल ये कि नियमित रूप से देखिए, हर एक चीज का अपना समय होता है। जी ऐसा तो है नहीं कि जब सोने का समय हो तब व्यक्ति जो है खेलने के लिए जा रहा हो। जी खेलने का अपना समय होता है, पढ़ाई करने का अपना समय होता है, विद्यालय का अपना समय होता है, खाने का अपना समय होता है, सोने का अपना समय होता है। हर एक का अपना समय, एक टाइम टेबल इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में बंधा होता है। जी जी और वही टाइम टेबल ही उसके अनुशासन का प्रतीक होता है। जी ऐसे ही खेलकूद के साथ साथ लाइब्रेरी भी उतनी महत्वपूर्ण है। जी और लाइब्रेरी में जा कर के देखिए होता क्या है, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे संस्थान अपने यहाँ बच्चों को नोट्स बना के दे देते हैं, जी उसके विस्तार में जाने का प्रयास नहीं करते। सर इस पर हमने काम किया है, जो आपने बात कही है। हम लोगों ने ये किया इस पर कि 3 प्रकार के हमारे प्रश्न होते हैं, एक दीर्घोत्तरीय, एक मध्यम और एक जो है बहुविकल्पीय। तो हमने इसको कहा है कि आप जो छोटे क्वेश्चन हैं उनका आंसर खुद लिखिए, जो बड़े दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हैं, जो बड़े क्वेश्चन हैं, उनको हमारे टीचर्स खुद लिखवाते हैं। और ये बच्चों से कह रहे हैं कि आपके प्रश्न को, उत्तर को आप पढ़िए और आपके प्रश्न को उत्तर ये पढ़ें, ताकि एक दूसरे के विचार को आप जान सकें कि वो क्या लिख रहे हैं और आप क्या लिख रहे हैं, आपने कितने स्तर का लिखा और आपने कितने स्तर का लिखा। इस प्रकार का हम लोग ट्रायंगुलर जो है व्यवस्था बना रहे हैं, ताकि हर बच्चा एक दूसरे लिख से। ठीक है, धन्यवाद जी। थैंक यू। इसमें गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से कोई है? गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से कोई नहीं? प्रणाम सर, मैं नीरज शुक्ला, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज 1 लाख लखनऊ से। हमारे 2 बच्चे लखनऊ की मेरिट में हैं, एक बच्चा यूपी मेरिट में है, वो 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। यूपी मेरिट में जो आए हैं वो कौन है? आप हैं, ठीक है। और बाकी 2 बच्चे जिले के उसमें हैं? नहीं, एक और दोनों बच्चियां जो हैं उसमें आ गए, ठीक है। क्या कितने बच्चे हैं विद्या मंदिर के उसमें? इंटर मेरिट में 61 और हाई स्कूल में 54। ठीक है। कुल स्ट्रेंथ क्या है वहाँ पे छात्रों की? 530 कुल है। कहाँ से, पहली से लेके 12वीं तक? नर्सरी से लेकर के वहाँ तक। क्या आप लोग स्पेशल क्या कर रहे हैं वहाँ पे? बोर्ड की तैयारी के लिए हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, चैप्टर हो जाता है तो आप टेस्ट लेते हैं। कोर्स कोशिश करते हैं कि जल्दी खत्म हो जाए, तो दिसंबर में, उसके बाद में चैप्टर का एक बार रिविजन, फिर उसका टेस्ट। और साल भर में 5 एग्जाम लेते हैं, हाफ एंड एनुअल मैट्रिक, यूनिट टेस्ट 3 लेते हैं। उसके आधार पर और बच्चा किस कहाँ पर कमजोर होना है उसके हिसाब से उसकी प्लानिंग करके स्टडी करवाते हैं। संस्थान अपने वर्ष भर का टाइम टेबल तो बनाते होंगे ना पाठ्यक्रम का? जी जी। कि जिससे एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा पाठ्यक्रम आपका पूरा हो सके जी। और उस समय सीमा के अंदर अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद फिर जहाँ पे कमी रह जाती है उस कमी को दूर करने के लिए कुछ स्पेशल क्लासेस आप चलाते हैं? हाँ, अभी कक्षाएं 2 चलाते हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। अच्छा, बहुत सुंदर। बैठिए। किसी अन्य संस्था को कोई कुछ बोलना हो? किसी अभिभावक को?
नमस्कार सर। नमस्ते। मैं एसएस पब्लिक स्कूल कुमरावा बीकेटी रोड से आई हूँ और हम स्पेशली हमारा स्कूल जो है गांव एरिया को बिलोंग करता है, तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम लड़कियों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और वहाँ पे थोड़ी सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण बच्चे काफ़ी दूर दूर से हमारे आते हैं, एक एक दो दो घंटे उनको लग जाते हैं आने में, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत प्रयास करते हैं कि हम फर्स्ट टाइम इस बार हमारा वहाँ पे सर लगभग 945। अच्छा जी। तो आपके पास शिक्षक पूरे हैं गांव में? जी सर थोड़ी टीचर्स मिलने में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हम लोग कोशिश टेक्नोलॉजी का उपयोग क्यों नहीं करते हैं आप? जी सर, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। अब तो वर्चुअली क्लास भी चल सकती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है गांव एरिया होने के, नेट प्रॉब्लम रहती है बच्चों को। दूरदर्शन भी और अन्य उसमें भी कुछ पाठ्यक्रम से जुड़े हुए कार्यक्रम आते हैं। जी, उसको भी हमें देखना चाहिए। हाँ सर, वो सब बच्चों को हम लोग टाइम टू टाइम वर्चुअली क्लास भी चल सकती है। अच्छे टीचर कहीं हैं तो वहां से भी हम जोड़ करके स्मार्ट क्लास के माध्यम से उसको हम वो कर सकते हैं। जी, पूरा प्रयास करते हैं हम। एक्स्ट्रा क्लासेस, संडे है, छुट्टी का दिन है, उस दिन भी हम बच्चों को बुलवाते हैं, कन्वेंस प्रोवाइड करते हैं और उनको जो भी बेटर देना चाहते हैं सर हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बैठे। ये जो है और कोई बोलना चाहते हैं? आपको प्रणाम करता हूँ। वेदव्रत वाजपेयी कवि हूँ, आपसे पहले भी भेंट हो चुकी है, आपके एमपी कॉलेज में भी गया हूँ और जो अटल फाउंडेशन का पहला कार्यक्रम था तो आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया था। मैं अंकित कुमार हमारा स्टूडेंट है हमारे विद्यालय का और मेहनत से पढ़ाते हैं बच्चों को। ये जो आपने सख्त व्यवस्था की है परीक्षाओं की, ये उसका परिणाम है कि कुछ अन्य स्कूल के छोटे स्कूलों के बच्चे भी मेरिट में आ सके हैं। मैं चाहता हूं कि इसको और पारदर्शी और सख्त बनाया जाए। और बच्चे लिख रहे हैं बहुत, कभी आपको अवसर मिले इनकी कापियां मंगा के देखिए, कंप्यूटर से सुंदर लिखते हैं। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने यहाँ इस सदन में सबको बुलाया, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तो मैं केवल आपसे बात करूं, बच्चों से तो मैंने बात की ही नहीं, तो मैंने केवल परिचय जी जी, तो इनका हौसला बहुत बढ़ गया आपने यहाँ पर बुलाया, इससे इनका बहुत मनोबल बहुत बढ़ गया है। हो सकता है ये कल भारत के चमकते स्टार बने और चमकते हुए सूरज बने। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस सदन में जितने अधिकारी बैठे हैं सबको प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। किसी अन्य प्रधानाचार्य यहाँ पे गवर्नमेंट संस्था से जुड़ा हुआ कोई नहीं? गवर्नमेंट एडेड कोई कॉलेज से भी जुड़ा नहीं? अभिभावकों को किसी को कुछ बोलना है? हाँ बोलिए, अपना परिचय देते हुए। प्रणाम सर, मैं रविंद्र नाथ यादव प्रज्ञा का पिता हूँ। मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हर अभिभावक को एक संदेश देना चाहता हूँ कि लोग लड़कियों के दहेज के लिए पैसे न बचाकर उनकी शिक्षा में पैसे लगाएं। सुंदर, धन्यवाद। कितने घंटे आपकी बिटिया पढ़ती है? घर पे घंटे तो कम पढ़ती है, बस स्कूल में जो पढ़ाया जाता, स्कूल में एब्सेंट कभी नहीं होती, ये इसकी खासियत है। तबीयत खराब हो तो दवा खा के स्कूल चली जाएगी। स्कूल में क्लास कभी नहीं छोड़ी है, रेगुलर रही है, 100% अटेंडेंस। घर में भी पढ़ाई का वातावरण बनाने की आवश्यकता जी, घर पे पूरा पढ़ाई का माहौल है। हमारी बड़ी बच्ची एमए कर रही है लखनऊ यूनिवर्सिटी से और उसी की वजह से इन दोनों लोगों को भी पूरा माहौल बना हुआ है। मैं अपनी ज़रूरतें भले कम कर लूँ, इन लोगों की कापी किताबें कभी उधार नहीं करता, कभी उसमें देर नहीं करता लाने में। पढ़ाई से संबंधित इनकी जो भी ज़रूरतें हों मैं किसी भी तरह से उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करता हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। किसी अन्य अभिभावक को? नमस्ते माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी। मेरी बेटियां मेरिट में स्थान लाई है। मेरा मतलब बचपन से मेरा सपना था कि मैं एक मतलब टीचर बन सकूं, लेकिन मेरे मतलब माहौल ऐसा नहीं था और मैं उतनी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थी, तो मेरे पिताजी ने पढ़ाई छुड़वा दी। लेकिन मैं अपनी बिटिया को पढ़ा लिखा के मतलब अपने
सपने इनके जरिए पूरा करना चाहती हूँ। और आपने जो ये मोदी जी ने जो योजना चलाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इससे मतलब बच्चे और प्रोत्साहित होगा, माँ बाप भी प्रोत्साहित हुए। और आपकी जो ये जो जब से सरकार आई है तो एक तो हम अपने बालिकाओं को मतलब पहले डर लगता था कि घर से निकलते वक्त क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब एक से एक जो ये केसेस सुनाई देती थी, रेप केस हुआ ये हुआ, लेकिन अब हम लोग निश्चिंत होकर अपने बच्चों को मतलब लड़कियों को घर से बाहर निकल के कहते हैं जो बनना है तुम बनो, पढ़ो, क्योंकि जो तुम लोग सुरक्षित हो। घर में भी उस प्रकार के वातावरण को देने की आवश्यकता है जी। और बहुत देखिए घर के वातावरण का असर बच्चे पे स्कूल पे भी पड़ेगा, स्कूल के वातावरण का असर घर में पड़ेगा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम केवल ऐसा ना हो कि स्कूल या कॉलेज जो है सारी जिम्मेदारी घर के ऊपर छोड़ दे और घर वाले अपनी सारी जिम्मेदारी स्कूल या कॉलेज के ऊपर सौंपते हैं। जी। इसलिए सबको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छा कर रही हैं आप, बहुत सुंदर। बैठे। और किसी अन्य अभिभावक को कुछ बात करनी हो? नमस्ते मॉर्निंग। मैं दीपांशु की माँ महिला कांस्टेबल हूँ। अच्छा। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, मेरे परिवार में कोई सदस्य नहीं है, सबकी मृत्यु हो गई है, अकेले मेरे बच्चे रहते हैं। पूरा पढ़ाई करवा रहे हैं ना जी। सुंदर, अच्छा काम कर रही हैं आप, और सुंदर मेहनत से उनको पढ़ाइए। जी, सब पढ़ रहे हैं। ठीक है। बच्चे ने जब अच्छा अंक प्राप्त किया जिले में तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा होगा ना, अपनी मेहनत में खुशी हुई होगी ना। जी। मेहनत उन्होंने किया है लेकिन उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है जी सर। कि आपने उस प्रकार का वातावरण दिया, जी। तो आपको भी अंतःकरण से खुशी हुई होगी। जी सर, बहुत देखिए अच्छा अंक बच्चे ने प्राप्त किया कि है। बच्चे अकेले ही घर पे रहते, मेरी पोस्टिंग रायबरेली में है। ठीक है। बच्चे अकेले रहकर ही मैनेज करते हैं सर। ठीक है, सुंदर, बहुत अच्छा। थैंक यू। किसी अन्य अभिभावक को कुछ बोलना हो? मुझे एक बात बताओ, ये जो बच्चे हैं यहाँ पे 10, इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो नियमित रूप से लाइब्रेरी जाते हैं? अपने स्कूल की लाइब्रेरी में या कहीं पब्लिक लाइब्रेरी होगी वहाँ पे कितने बच्चे हैं? आप में से कोई नहीं जाता, लेकिन लाइब्रेरी जरूर जाया करिए। न्यूज़पेपर आप में से कितने लोग पढ़ते हैं नियमित? कितने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं। केवल ऊपर ऊपर देख ले